दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। आज हम लोग भारतीय संविधान के विषय में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो वहाँ पॉलिटी से 5 से 6 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर जितना हम पढ़ाएंगे, मेरा 100% गारंटी है कि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। तो चलिए भारतीय संविधान की ओर आते हैं। भारतीय संविधान, आज का टॉपिक जो है, भारतीय संविधान में महान्यायवादी का नाम सुने होंगे, जिसको हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ये भारत सरकार के सबसे बड़ा मुख्य वकील होता है। इनके विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपके काम का चीज़ है तो वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर से ज़रूर कीजिए। पॉलिटी का वीडियो आपको पर डे चैप्टर वाइज हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। इसके बाद इसके साथ साथ टॉप 10 करंट अफेयर्स का भी वीडियो मिलेगा। इनके बाद जैसे ये ख़त्म हो जाएंगे पॉलिटी, तो इसका टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, तब उसमें आपको कमेंट में आपको आंसर बताते हुए चलना है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है, महान्यायवादी, जो भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, उनके विषय में चर्चा करेंगे। फिर सबसे पहले आते हैं अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 कहता है भारत में एक महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 76 क्या कहता है? भारत में एक महान्यायवादी होगा जो सरकार का मुख्य वकील होगा। जो क्या होगा? सरकार का मुख्य वकील होगा। इनके बात करते हैं महान्यायवादी की नियुक्ति जो करते हैं, ये राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर। जब तक प्रधानमंत्री नहीं कहेंगे तो राष्ट्रपति नियुक्ति महान्यायवादी का नहीं करेंगे। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। महान्यायवादी की योग्यता जो होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होते हैं। जिस तरह से एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, उसी तरह से महान्यायवादी का योग्यता होना चाहिए। योग्यता क्या क्या होना चाहिए? किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वो लगातार वकील रहा हो, किसी भी हाई कोर्ट में वो लगातार 10 साल तक वकील रहा हो, या 5 साल तक वह जज के रूप में रहा हो। और केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी जो होता है, ये महान्यायवादी ही होता है। और ये केंद्र सरकार का केस भारत के किसी भी कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जिला कोर्ट हो, वह लड़ सकता है। इसको इतना पावर दिया गया है, केंद्र सरकार का जो केस होता है वो जिला के, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या जिला कोर्ट हो, कहीं भी केंद्र सरकार का यह केस लड़ सकता है। और महान न्यायवादी का जो ये कार्यकाल होता है, ये राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार होता है। जब राष्ट्रपति चाहेंगे इसे हटा भी सकते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद महान्यायवादी का है। महान्यायवादी जो होते हैं, ये संसद का सदस्य नहीं होता है। महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में भाषण दे सकता है। कई बार बाबू एग्जाम में पूछा हुआ है, वह कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, बोल सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन मत का प्रयोग नहीं कर सकता है? ये महान्यायवादी का पद ही है। अनुच्छेद 76 कहता है किसी भी सदन में कार्यवाहक सदन के रूप में भाग ले सकता है, किंतु मत का प्रयोग नहीं कर सकता। इस पॉइंट को याद रखिएगा, स्टार बना लीजिएगा। बात समझे? इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। भारत सरकार का किसी भी न्यायालय में केस लड़ सकता है। और इसका वेतन जो होगा यह राष्ट्रपति निर्धारण करेंगे। इसका वेतन कितना होगा, बात समझे? और यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है। बात समझिए, किसके समान होता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है। बात समझे? उम्मीद है ये वीडियो छोटा सा है, पसंद आई होगी। इनके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे महाअधिवक्ता के विषय में पढ़ेंगे। बने रहिए इसी वीडियो में। महाअधिवक्ता के विषय में जानते हैं। अनुच्छेद 165 कहता है महाअधिवक्ता इसको एडवोकेट जनरल कहते हैं। एडवोकेट जनरल की बात करते हैं। महाअधिवक्ता की चर्चा, अनुच्छेद 165 कहता है कि महाअधिवक्ता की चर्चा की गई है। महाअधिवक्ता की नियुक्ति जो है ये राज्यपाल करते हैं, और मुख्यमंत्री के सलाह पर ये प्रत्येक राज्य में एक एक होते हैं। इनके बाद अनुच्छेद 77 पे आते हैं। अनुच्छेद 77 कहता है कि भारत सरकार के कार्यों का संचालन जो होगा ये राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री के सलाह पर करेंगे। भारत सरकार के जितने भी कार्य का संचालन करेगा ये राष्ट्रपति करेगा, और किसकी सलाह पर करेगा? ये प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा। और जो है अनुच्छेद 78 का आता है, राष्ट्रपति को जानकारी प्रधानमंत्री देता है। कोई भी जानकारी जो है राष्ट्रपति को जो देता है ये प्रधानमंत्री देता है। बात समझे? ये छोटा सा टॉपिक था, महाअधिवक्ता और महान्यायवादी। बात समझे? उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। आज का छोटा सा टॉपिक था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद हमारे प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी ज़रूर से ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अगर शेयर नहीं किए हैं अपने दोस्तों के बीच, वहाँ शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके पर डे जो हम पढ़ाते हैं उसका PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में PDF डाउनलोड करने का लिंक रहेगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट यूट्यूब पर बना हुआ है, आप वो देख लीजिए। और पर डे आपको टॉप 10 का करंट अफेयर्स का वीडियो मिल जाएगा। बात समझे? चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।